विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का अद्भुत मिश्रण है जो वीरता, बुद्धिमानी और रहस्य से भरी हैं। ये कहानियां 11वीं शताब्दी में रचित बेताल पच्चीसी नामक ग्रंथ का हिस्सा हैं, जिसे मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ के लेखक भट्टी और विक्रमादित्य को मानते हैं। राजा विक्रमादित्य, जो एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, के धैर्य और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए बेताल नामक प्रेत विभिन्न कहानियां सुनाता है। इन कहानियों का उद्देश्य राजा की न्यायप्रियता, नैतिकता और धैर्य को परखना होता है। कहानी की शुरुआत होती है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु विक्रमादित्य के दरबार में आया और उन्हें एक विशेष कार्य के लिए कहा। साधु ने विक्रम को आदेश दिया कि वे शमशान घाट जाएं और वहां एक बड़ के पेड़ पर लटके हुए एक बेताल को पकड़ कर लाए। साधु ने कहा कि वह बेताल को लाने का काम आसान नहीं होगा, क्योंकि बेताल बहुत ही चालाक और धूर्त है। राजा विक्रम ने साधु का आदेश स्वीकार कर लिया और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए शमशान घाट की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि एक बड़ के पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ है। जैसे ही विक्रम ने बेताल को पकड़ा, वह जोर जोर से हंसने लगा और राजा से कहा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, यदि तुमने इस कहानी के उत्तर में कुछ भी कहा तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने मौन रहने का वादा किया और फिर बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बेताल की पहली कहानी एक राजा और उसकी 3 पत्नियों की थी। कहानी में राजा को एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से प्रेम हो जाता है और वह उससे विवाह कर लेता है। समय के साथ उसकी अन्य रानियां ईर्ष्या से भर जाती हैं। जब राजा की प्रिय रानी अचानक मर जाती है तो वह दुख में डूब जाता है। राजा ने उसकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। राजा की इस प्रेम कथा में बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, इस कहानी में राजा ने सबसे अधिक प्रेम किससे किया? विक्रम ने सोचा और उत्तर दिया, राजा ने सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी से किया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी वह उसे नहीं भूल पाया। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल ने शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। रहस्यमयी कहानियां और नैतिक परीक्षण विक्रम फिर से बेताल को पकड़ते हैं और बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता है, जिससे विक्रम का धैर्य और न्यायप्रियता का परीक्षण होता है। प्रत्येक कहानी में बेताल एक ऐसी पहेली डालता है जिसे सुलझाने के लिए गहन विचार और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। विक्रम हर बार अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कर उत्तर देता है और इसी कारण बेताल हर बार पेड़ पर लौट आता है। इन कहानियों का उद्देश्य न केवल मनोरंजन करना था, बल्कि हर कहानी में गहरी नैतिक शिक्षा भी छुपी होती थी। उदाहरण के लिए, एक कहानी में बेताल ने एक राजा की कहानी सुनाई, जिसने अपनी प्रजा के हित के लिए त्याग किया। अंत में उसने विक्रम से पूछा कि सच्चा न्यायप्रिय शासक कौन होता है? विक्रम ने उत्तर दिया कि सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के हित को अपने हित से ऊपर रखे। अंतिम कहानी और विक्रम का विजय। जब विक्रम और बेताल की यह कहानी सुनते सुनते विक्रम की परीक्षा पूरी हो जाती है, तो बेताल एक विशेष कहानी सुनाता है, जिसमें एक राजा की तरह विक्रमादित्य को भी चुनना होता है कि वह न्यायप्रियता को चुने या साधु के साथ मिले झूठे लोभ को। बेताल विक्रम को सच्चाई से अवगत कराता है कि साधु उसे छल कर रहा है। विक्रम की विवेकशीलता और निष्पक्षता ने उसे इस परीक्षा में सफल बना दिया और उसने अंततः बेताल से सच्चाई का ज्ञान प्राप्त किया। निष्कर्ष, विक्रम और बेताल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं थीं, बल्कि ये जीवन में न्याय, बुद्धिमानी और धैर्य की आवश्यकता को समझाने के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। हर कहानी में एक गहरी शिक्षा होती थी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।